हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी लेसन में स्वागत है। बिहार का सबसे ज़्यादा दरोगा रिजल्ट देने वाली संस्था ज्ञान बिंदु जीएस अकादमी रोशन सर द्वारा निकाला गया बिहार दरोगा 2023 पीटी प्रैक्टिस सेट का यह 15वां सेट सोल्यूशन वीडियो है। पिछली 14 सेट का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। जो चैनल पर नए हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखें एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं 15वां सेट का सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन है, भारत में एक राजनीतिक दल का विलय दूसरे राजनीतिक दल में निम्नलिखित में से किस स्थिति में मान होता है? तो एक का ऑप्शन सी हो जाएगा, जब विधान दल में कम से कम 2/3 सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो गए हों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, द कॉजेज ऑफ इंडिया रिवोल्ट 1858 किसके द्वारा लिखा गया? द कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट किसके द्वारा लिखा गया है? तो 2 के ऑप्शन सी हो जाएगा, सैयद अहमद खां के द्वारा लिखा गया है। द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट 1858 सैयद अहमद खां के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, किस वेद में पृथ्वी को भारत माता के रूप में स्वीकार किया गया? तो किस वेद में पृथ्वी को भारत माता के रूप में कहा गया है? 3 के ऑप्शन डी हो जाएगा, अथर्ववेद में भारत माता पृथ्वी को भारत माता के रूप में अथर्ववेद में कहा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर है, लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इनमें से लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन गलत है? 4 का ऑप्शन सी हो जाएगा, यह क्षारीय प्रकार की मिट्टी है। यह कथन गलत है। लौ ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण यह लाल दिखाई देता है, यह सही है। जलयोजित रूप में यह पीला दिखाई देता है, यह भी सही है। नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा ह्यूमस की कमी होती है, यह भी सही है। ऑप्शन के अनुसार क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन सी इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संयुक्त राष्ट्रीय आयोग को किस संशोधन के अंतर्गत 2 अलग निकायों में बांटा गया है? तो 5 का ऑप्शन सी हो जाएगा, 89वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है 90 क्वेश्चन नंबर 6 है, सेल्यूलर जेल किस द्वीप समूह में अवस्थित है? तो सेल्यूलर जेल किस द्वीप समूह में अवस्थित है? 6 का ऑप्शन बी हो जाएगा, दक्षिणी अंडमान में स्थित है। कहाँ स्थित हो? दक्षिणी अंडमान में। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर है, मोठ मस्जिद का निर्माण किस शासक के समय हुआ था? मोठ मस्जिद का निर्माण किस शासक के समय हुआ था? 7 का ऑप्शन सी हो जाएगा, सिकंदर लोदी के समय हुआ था। मोठ मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के समय हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, गिरजा किस फसल का प्रमुख नस्ल है? गिरजा किस फसल का प्रमुख नस्ल है? 8 का ऑप्शन ए हो जाएगा, गेहूं का। गेहूं का है गिरजा एक नस्ल। 9 नंबर है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? 9 के ऑप्शन बी हो जाएगा, मक्कर रेखा। मक्कर रेखा है जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर मक्कर रेखा है जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर अक्षांश रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर है, वही टेकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में निम्न में से कौन सा समूह शामिल नहीं है? तो 10 का ऑप्शन हो जाएगा बी, प्रोटोजोआ शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर है, प्रसिद्ध लोकगीत कजरी कहाँ का लोकप्रिय है? तो कजरी कहाँ का लोकप्रिय गीत है? 11 के ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का। कजरी उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय गीत है। अगला क्वेश्चन 12 है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता की प्रतिशत लगभग कितनी थी? तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता का प्रतिशत थी लगभग थी 65.46%, 65.46% थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13, कौन सा
कौन सा वायवीय एवं अवायवीय श्वसन में समान है? कौन सा वायवीय एवं अवायवीय श्वसन में समान है? 13 के ऑप्शन बी हो जाएगा ग्लाइकोलिसिस। कौन सा हो जाएगा? 13 के ऑप्शन बी ग्लाइकोलिसिस। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर है भारत की सर्वाधिक आर्द्र जनजाति है। तो भारत की सर्वाधिक आर्द्र जनजाति है, कौन सी जनजाति है? तो 14 के ऑप्शन बी हो जाएगा जारवा। कौन सी जनजाति? तो जारवा। 15 नंबर है मौर्य काल में वेश्यावृत्ति के कार्यों के निरीक्षण को क्या कहते हैं? तो मौर्य काल में वेश्यावृत्ति के कार्यों के निरीक्षक को क्या कहा जाता था? तो 15 के ऑप्शन सी हो जाएगा गणिका अध्यक्ष कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गणिका अध्यक्ष कहा जाता था। 16 है निम्न में से मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो उसमें जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी है? तो मानव शरीर के कौन सा अंग जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी है? 16 के ऑप्शन ए हो जाएगा गुर्दा। कौन सा अंग है? तो गुर्दा। अगला क्वेश्चन है 17 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब हुई? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का शुरुआत कब हुआ? तो 17 के ऑप्शन हो जाएगा ए 1999 ईस्वी में। कब हुआ? 1999 में। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर है सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसके तहत खाली स्थान है कि आयु के बच्चों को मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान किए जाने को उनका मौलिक अधिकार घोषित किया गया। तो कितने उम्र के छात्रों को मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया जाने का मौलिक अधिकार घोषित किया गया है? 18 का ऑप्शन सी हो जाएगा 6 से 14 वर्ष के आयु को। अगला क्वेश्चन 19 है भारत में सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब की गई? तो भारत में सीमा सड़क की स्थापना की गई 19 का ऑप्शन हो जाएगा ए मई 1960 ईस्वी में। सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 ईस्वी में की गई। अगला क्वेश्चन है 20 इंद्रानी रहमान किस नृत्य की नृत्यांगना है? तो इंद्रानी रहमान किस नृत्य से संबंधित है? 20 का ऑप्शन सी हो जाएगा उड़ीसी से संबंधित है, उड़ीसी नृत्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन 21 है 21 नंबर है प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951-56 की योजना का मसौदा तैयार करने में शामिल युवा अर्थशास्त्री कौन से थे? तो शामिल युवा अर्थशास्त्री कौन सा थे? 21 का ऑप्शन हो जाएगा ए के एन राज। कौन से थे? तो के एन राज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है। संरचनात्मक बेरोजगारी का क्या कारण है? 22 का ऑप्शन सी हो जाएगा अपर्याप्त क्षमता उत्पादन। अपर्याप्त उत्पादन क्षमता ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 23 है वार्ड ऑफ एवन के नाम से जाना जाता है। वार्ड ऑफ एवन के नाम से कौन जाना जाता है? 23 का ऑप्शन सी हो जाएगा विलियम शेक्सपियर को वार्ड ऑफ एवन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन 24 है रुद्रम 1 क्या है? रुद्रम 1 क्या है? तो 24 का ऑप्शन सी हो जाएगा एंटी रेडिएशन मिसाइल है। रुद्रम 1 एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है। अगला क्वेश्चन 25 है निम्नलिखित में से कौन साधारणतः वायु प्रदूषक नहीं है? तो कौन इनमें से वायु प्रदूषक नहीं है? 25 का ऑप्शन डी हो जाएगा हाइड्रोकार्बन। ऑप्शन में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? तो हाइड्रोकार्बन वायु प्रदूषक नहीं है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर है भारत के निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने आधुनिक भारत का निर्माता की उपाधि प्राप्त की? तो कौन सा गवर्नर जनरल आधुनिक भारत का निर्माता की उपाधि प्राप्त किया? 26 का ऑप्शन सी हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। कौन किया? तो लॉर्ड डलहौजी। 27 नंबर है क्वेश्चन नंबर 27 है इंडाइफोलॉजी किसे कहते हैं? इंडाइफोलॉजी किसे कहते हैं? 27 का ऑप्शन डी हो जाएगा मृदा का अध्ययन। इंडाइफोलॉजी मृदा का अध्ययन कहलाता है। मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इंडाइफोलॉजी। अगला क्वेश्चन है 28
28 नंबर है, पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्न में से किस देश में पाया जाता है? तो पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान किस देश में पाया जाता है? 28 का ऑप्शन सी हो जाएगा, श्रीलंका में। पटाना श्रीलंका में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर है, कौन सा द्वीप इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहलाता है? कौन सा द्वीप इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहलाता है? तो 29 का ऑप्शन ए हो जाएगा, जावा। जावा द्वीप इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहलाता है। 30 नंबर है, एक जीव दूसरे जीव पर वृद्धि करता है परंतु उससे भोजन नहीं लेता तो वह क्या कहलाता है? एक जीव दूसरे जीव पर वृद्धि करता है परंतु उससे भोजन नहीं लेता तो वह क्या कहलाता है? 30 का ऑप्शन ए हो जाएगा, अधिपादप कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिपादप कहलाता है। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर है, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गुगामल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? 31 का ऑप्शन सी हो जाएगा, महाराष्ट्र में। गुगामल राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित है। 32 नंबर है, पीत का मुख्य कार्य है। पीत का मुख्य कार्य क्या है? तो 32 का ऑप्शन डी हो जाएगा, पाचन तथा प्रोटीन हेतु वसा का इमल्सन करना। पाचन तथा प्रोटीन हेतु वसा का इमल्सन करना पीत का मुख्य कार्य है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 33, निम्न में से किस रेगिस्तान में अत्यधिक मात्रा में स्वर्ण भंडार पाया जाता है? तो किस रेगिस्तान में अत्यधिक मात्रा में स्वर्ण भंडार पाया जाता है? 33 का ऑप्शन सी हो जाएगा, मंगोलिया में। मंगोलिया रेगिस्तान में अधिक मात्रा में स्वर्ण का भंडार पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर है, निम्नलिखित में से तत्वों का कौन सा समूह धात्विक गुणों के बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है? तो तत्व का कौन सा समूह है जो धात्विक गुणों के बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है? 34 का ऑप्शन ए हो जाएगा, 34 का ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 35 है, संघीय और राज्यों के मध्य वित्तीय संसाधनों के वितरण के संबंध में सलाह देने के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किसकी नियुक्ति करते हैं? तो 35 का ऑप्शन बी हो जाएगा, वित्त आयोग की नियुक्ति करते हैं। 36 नंबर है, निम्न में से कौन सा निबल राष्ट्रीय आय का बेहतरीन तरीका से परिभाषित करता है? तो निबल राष्ट्रीय आय का बेहतरीन तरीका कौन परिभाषित करता है? 36 का ऑप्शन सी हो जाएगा, जीएनपी मूल्यह्रास। जीएनपी मूल्यह्रास। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर है, इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 30 साल की उम्र के बाद डेब्यू करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने? तो 30 साल के बाद डेब्यू करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बने हैं। 37 का ऑप्शन ए हो जाएगा, सूर्य कुमार यादव। कौन बने हैं? सूर्य कुमार यादव। अगला क्वेश्चन है 38, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज स्थित है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है? 38 का ऑप्शन बी हो जाएगा, दलाल स्ट्रीट में। कहाँ स्थित है? दलाल स्ट्रीट में। क्वेश्चन नंबर 39 है, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा और सहकार भारतीय मिशन द्वारा विशाल किसान सम्मेलन कार्यशाला किस राज्य में आयोजित की गई? तो विशाल किसान सम्मेलन कार्यशाला किस राज्य में आयोजित किया गया है? 39 का ऑप्शन हो जाएगा सी, हरियाणा में। विशाल किसान सम्मेलन हरियाणा में शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन 40 है, स्वराज पार्टी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? स्वराज पार्टी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? 40 का ऑप्शन ए हो जाएगा, परिषद में प्रवेश। परिषद में प्रवेश स्वराज पार्टी स्थापना का मुख्य उद्देश्य था परिषद में प्रवेश। अगला क्वेश्चन 41 है, उत्तर प्रदेश की किस शहर में हाल ही में BFS ग्लोबल बिजी एप्लीकेशन केंद्र की शुरुआत की गई? उत्तर प्रदेश के किस शहर में हाल ही में BFS ग्लोबल बिजी एप्लीकेशन केंद्र की शुरुआत की गई? तो 41 का ऑप्शन सी हो जाएगा, लखनऊ में किया गया। अगला क्वेश्चन है 42, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष
किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नया अध्यक्ष किसे चुना गया? तो 42 का ऑप्शन सी हो जाएगा, राजीव लक्ष्मण। सेट के अनुसार इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, राजीव लक्ष्मण। अगला क्वेश्चन है 43। रूस में बोल्शेविक क्रांति किसके कार्यकाल में प्रारंभ हुआ? बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुआ था? तो रूस में। यह किसके कार्यकाल में प्रारंभ हुआ था? तो 43 का ऑप्शन डी हो जाएगा, जार निकोलस द्वितीय के कार्यकाल में। किसके काल में हुआ बोल्शेविक क्रांति? तो जार निकोलस द्वितीय के कार्यकाल में। 44 नंबर है, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। ऑप्शन सी हो जाएगा, विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। क्वेश्चन नंबर 45 है, हाल ही में जारी हुई 2023 को ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को 50 देशों में कौन सा स्थान मिला? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान कैमा है 2023 में? 45 के ऑप्शन हो जाएगा बी, 42वां स्थान है। कैमा स्थान है? 42वां स्थान। अगला क्वेश्चन है 46। कैलिफोर्निया में 1907 ईस्वी में इंडियन इंडिपेंडेंस लिंक की स्थापना किसने की? तो इंडियन इंडिपेंडेंस लिंक की स्थापना कब हुई? 1907 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो कैलिफोर्निया में। और किसने किया? 46 का ऑप्शन हो जाएगा ए, तारकनाथ दास। किसने किया था? तो तारकनाथ दास। अगला क्वेश्चन है 47। भार का ऐसा मात्रक है। भार का ऐसा मात्रक क्या है? 47 का ऑप्शन बी हो जाएगा, न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 48 है, अपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो अपेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया? 48 का ऑप्शन ए हो जाएगा, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। कौन दिया? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। अगला क्वेश्चन 49 है, भारत के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी का 15 नवंबर 2022 को निधन हो गया। वह किस राज्य से संबंधित थे? श्याम शरण नेगी, जिनका मृत्यु 15 नवंबर 2022 को हुआ, वह किस राज्य से संबंधित थे? तो 49 का ऑप्शन डी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश से। अगला क्वेश्चन 50 है, द जर्नी ऑफ ए नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो 50 का ऑप्शन सी हो जाएगा, संजय बारू द्वारा। संजय बारू द्वारा। अगला क्वेश्चन है 51, ध्वनि संचरण के समय माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र कहलाता है। ध्वनि संचरण के समय माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र क्या कहलाता है? 51 का ऑप्शन हो जाएगा डी, संपीड़न कहलाता है। क्या कहलाता है? संपीड़न कहलाता है। अगला क्वेश्चन है 52, पार्वती नदी किसकी प्रमुख सहायक नदी है? तो पार्वती नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए हो जाएगा, चंबल नदी की। अगला क्वेश्चन है 53, भारतीय नौसेना ने 17 से 22 जनवरी तक किस राज्य में एम्फेक्स 2023 मेगा अभ्यास आयोजित किया? तो 53 का ऑप्शन ए हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में। किस राज्य में किया? आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है 54 है, चिलगोजा के नाम से जाने जाने वाले मेवा किसके द्वारा उत्पन्न होता है? चिलगोजा के नाम से जाने जाने वाले मेवा किसके द्वारा उत्पन्न होता है? 54 का ऑप्शन सी हो जाएगा, 54 का ऑप्शन सी हो जाएगा, पाइन्स जिरेडियाना। पाइन्स जिरेडियाना। अगला क्वेश्चन 55 है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है 55 के सी, स्टेपी, जो कान की हड्डी है। 56 नंबर है, गोलाकार दर्पण का प्रतिबिंब सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? गोलाकार दर्पण के प्रतिबिंब सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? 56 का ऑप्शन हो जाएगा ए, पोल कहा जाता है। पोल या ध्रुव कहा जाता है। 57 है, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में
उनके सम्मान में मूर्ति प्राप्त करने वाले पहले महिला क्रिकेटर कौन बनी? 57 के ऑप्शन ए हो जाएगा बिलिंडा क्लार्क। कौन बनी? तो बिलिंडा क्लार्क। अगला क्वेश्चन है 58। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। 58 में है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। 1 में है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार संबंधित है भारतीय संविधान के भाग 3 से। मौलिक अधिकार संबंधित है भारतीय संविधान के भाग 3 से। 2 में है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य संबंधित है भारतीय संविधान के भाग 4 के क में। इसका 2 के 4 हो जाएगा। 3 में सी में है निर्वाचन। निर्वाचन संबंधित है भारतीय संविधान के भाग 15 से। भारतीय संविधान के भाग 15 से संबंधित है निर्वाचन। डी में है आपात उपबंध। डी में आपात उपबंध यह संबंधित है भारतीय संविधान के भाग 18 से। भाग 18 से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 59। निम्न में से कौन गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है? तो इनमें से कौन गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है? तो 59 के ऑप्शन बी हो जाएगा। यह ब्लैक होल के घूर्णन में सहायक है। यह गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है। ग्रहों के वायुमंडल को उनसे अलग होने से रोकना यह संबंधित है। अगला है तारों को आपस में जोड़कर रखना, यह भी संबंधित है। चंद्रमा को उनकी कक्षा में स्थित होना, यह भी संबंधित है। इसका ऑप्शन बी संबंधित नहीं है। क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है 60। एक अच्छे तापरोधक में खाली स्थान ताप चालकता होता है। तो एक अच्छे तापरोधक में ताप चालकता क्या होता है? 60 के ऑप्शन डी हो जाएगा, निम्न होता है। ताप चालकता निम्न होता है। 61 नंबर है नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट GPT-4 को किसने लॉन्च किया? तो नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट GPT-4 को किसने लॉन्च किया है? तो 61 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ओपन AI। ओपन AI ने किया। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो 1 में है एसीटोन। 1 में एसीटोन है तो एसीटोन संबंधित है नाखून पॉलिश अपसारक से। नाखून पॉलिश अपसारक से संबंधित है। एसीटोन संबंधित है नाखून पॉलिश अपसारक से। 2 में है कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड संबंधित है अग्निशामक से। कार्बन टेट्राक्लोराइड संबंधित है अग्निशामक से। 3 में है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड संबंधित है घावों की मरहम पट्टी से। घावों की मरहम पट्टी से। अगला है द्रव अमोनिया। द्रव अमोनिया संबंधित है प्रतिशीतक से। प्रशीतक से संबंधित है द्रव अमोनिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 नंबर है SARS-CoV-2 कोरोना वायरस के ओमिक्रोन संकरण का पता लगाने के लिए ओमिश्योर नामक परीक्षण कोविड टीका किसने विकसित किया? तो 63 का ऑप्शन हो जाएगा बी, टाटा ने। 64 है किसी निश्चित क्षेत्र जैसे तालाब आदि में पौधा व जंतुओं के बीच परस्पर संबंध को क्या कहते हैं? जैसे किसी निश्चित क्षेत्र जैसे तालाब आदि में पौधे एवं जंतुओं के बीच पारस्परिक संबंध को क्या कहा जाता है? तो 64 का ऑप्शन सी हो जाएगा, पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है, उसे पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। 65 है साबुन निर्माण में समानता प्रयोग किए जाने वाले बसीय अम्ल है। तो साबुन निर्माण में कौन सा बसीय अम्ल का प्रयोग किया जाता है? 65 का ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। पामीटिक अम्ल का भी प्रयोग किया जाता है, स्टीयरिक अम्ल का भी प्रयोग किया जाता है, ओलेइक अम्ल का भी प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी अम्ल का प्रयोग किया जाता है। 66 है जिंक के विद्युत परिसंकरण के दौरान यह है। जिंक के विद्युत परिसंकरण के दौरान यह है। तो 66 का ऑप्शन हो जाएगा ए, कैथोड पर
निक्षेपित होता है या कैथोड पर निक्षेपित होता है। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर है, हाल ही में इंटरनेशनल पब्लिकेशन सेंट्रल बैंकिंग ने किसे गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया है? किसे गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया? तो 67 का ऑप्शन ए होगा, रघुराम राजन को। अगला क्वेश्चन है 68, निम्नलिखित में से किसको थॉमस पेन ने बल दिया? निम्नलिखित में से किस पर थॉमस पेन ने बल दिया है? तो थॉमस पेन ने किस पर बल दिया है? 68 का ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वतंत्रता पर। थॉमस पेन ने स्वतंत्रता पर बल दिया है। अगला क्वेश्चन है 69, तीन तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है, वह कौन तीन तत्व है जिसका सर्वाधिक उपयोग रासायनिक उर्वरक में होता है? तो 69 का ऑप्शन बी हो जाएगा, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फेट। नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फेट का उपयोग रासायनिक उर्वरक में सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन 70 है, निम्न में से किस पुर्तगाली वायसराय ने हिंदू महिला के साथ विवाह की नीति अपनाई थी? तो किस पुर्तगाली वायसराय ने हिंदू महिला के साथ विवाह की नीति अपनाई थी? 70 का ऑप्शन ए हो जाएगा, अल्बुकर ने। किसने? अल्बुकर ने अपनाई थी हिंदू महिला के साथ विवाह की नीति। अगला क्वेश्चन है 72, 71 के हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, -3 हो जाएगा। 72 है, बिहार में लोटा विद्रोह कहाँ हुआ था? बिहार में लोटा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो 72 का ऑप्शन बी हो जाएगा, मुजफ्फरपुर में हुआ था। बिहार में लोटा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो यह मुजफ्फरपुर में हुआ था। 73 है, किस राज्य ने जुलाई 2022 में राज्य के स्वदेशी बुनकरों को सशक्त बनाने के लिए स्वनिर्भर नारी योजना शुरू किया है? तो किस राज्य ने जुलाई 2022 में स्वनिर्भर नारी योजना शुरू किया? तो 73 का ऑप्शन सी हो जाएगा, असम ने किया है स्वनिर्भर नारी योजना। अगला क्वेश्चन 74 है, कोयला के किस किस्म में कार्बन की सर्वाधिक मात्रा उपस्थित होता है? तो कोयला के किस किस्म में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होता है? 74 के ऑप्शन ए हो जाएगा, एंथ्रासाइड में। एंथ्रासाइड में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होता है। 75 है, प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का कार्य है। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का क्या कार्य है? 75 का ऑप्शन हो जाएगा डी, प्रकाश अवशोषण और जल का प्रकाशीय अपघटन, यह क्लोरोफिल का कार्य है। 56 नंबर है, वर्ष 1902 में गठित फ्रेजर आयोग का संबंध था। 1902 में गठित फ्रेजर आयोग का संबंध किससे है? तो 76 का ऑप्शन डी हो जाएगा, पुलिस सुधार से। फ्रेजर आयोग का संबंध किससे है? पुलिस सुधार से। अगला क्वेश्चन है 77, राइबोसोम्स किसके बने होते हैं? राइबोसोम्स किसके बने होते हैं? 77 के ऑप्शन सी हो जाएगा, आरएनए और प्रोटीन का। आरएनए और प्रोटीन का बने होते हैं राइबोसोम्स। 78 है, श्वेत क्रांति की सहायता से भारत कब से विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक दूध उत्पादक देश बन गया है? तो 78 के ऑप्शन हो जाएगा बी, 2010 से 2011। श्वेत क्रांति की सहायता से भारत कब से विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बना? तो 2010-11 से। अगला क्वेश्चन है 79, सल्तनत काल में हाथियों के सेना के प्रमुख को क्या कहा जाता था? तो हाथियों के सेना के प्रमुख को सल्तनत काल में क्या कहा जाता था? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, शाहना ए पील कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है 80, पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन सी हो जाएगा, वल्लभाचार्य। पुष्टि मार्ग के संस्थापक वल्लभाचार्य थे। 81 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक अभिक्रिया की प्रकृति हमेशा ऊष्मा शोषी होता है? तो कौन सी रासायनिक अभिक्रिया की प्रकृति हमेशा ऊष्मा शोषी होता है? 81 के ऑप्शन बी हो जाएगा, अपघटन अभिक्रिया। कौन सा होता है? तो अपघटन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 82 है, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला 16 से 21 जनवरी 2023 तक
किस देश में एक प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किए? तो ओम बिरला 16 से 21 जनवरी तक किन देश में एक प्रतिनिधि मंडल की नेतृत्व किए हैं? 82 के ऑप्शन बी हो जाएगा, केन्या और तंजानिया देश में। अगला क्वेश्चन है 83, मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लगाया गया है? तो मनरेगा कार्यक्रम में कौन सा अनुच्छेद लगाया गया है? 83 के ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 43। अगला क्वेश्चन है 84, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? 84 के ऑप्शन डी हो जाएगा, आइवर जेनिंग्स का। 85 है, किस हुन शासक को बौद्ध धर्म से घृणा करने वाला और मूर्तिभंजक कहा गया है? तो 85 के ऑप्शन बी हो जाएगा, मिहिर कुल को। किसे कहा गया है? मिहिर कुल को। अगला क्वेश्चन है 86, सूची 1 में कौन सा गलत है उसको चुनना है। तो 86 के ऑप्शन हो जाएगा ए है, यह गलत है। अगला क्वेश्चन है 87 है, सूची 1 और सूची 2 का सही मिलान करना है। सूची 1 में राज है और सूची 2 में है राज्यसभा के प्रतिनिधित्व की सीट संख्या, सही मिलान करना है। एक में है राजस्थान में 10 सीट हैं। 2 में है गुजरात में 11 सीट है। 3 में है कर्नाटक में है 12 सीट। 4 में पंजाब में 7 सीट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्नलिखित में से कौन अपने प्रधानमंत्री काल में लोकसभा के सदस्य थे? तो कौन प्रधानमंत्री काल में लोकसभा के सदस्य थे? 88 के ऑप्शन हो जाएगा सी, चंद्रशेखर। 89 है, निम्नलिखित में से किस चिश्ती संघ को चिराग ए दिल्ली कहा जाता है? किस चिश्ती संत को चिराग ए दिल्ली कहा जाता है? तो चिराग ए दिल्ली किस संत को कहा जाता है? तो 89 के ऑप्शन डी हो जाएगा, नासरुद्दीन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? नासरुद्दीन को। 90 नंबर है, किस संधि के तहत पेशवा के पद को समाप्त कर दिया गया? तो पेशवा के पद को किस संधि के तहत समाप्त कर दिया गया? 90 के 1 हो जाएगा, पूना की संधि। किस संधि के तहत? तो पूना की संधि के तहत। 91 है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है? तो इनमें से किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है? 91 के ऑप्शन सी हो जाएगा, नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 92 है, किस वायसराय ने कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों की संस्था कहकर पुकारा? तो किस वायसराय ने कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों की संस्थान कहकर पुकारा था? तो 92 के ऑप्शन डी हो जाएगा, लॉर्ड डफरिंग ने। किसने कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों की संस्थान कहा था? तो लॉर्ड डफरिंग ने। अगला क्वेश्चन है 93, पश्चिम से पूर्व की ओर द्वाब का सही क्रम कौन सा है? तो 93 का ऑप्शन हो जाएगा बी, 93 का ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 94, निम्नलिखित में से किस वर्ष सरकारी आयोग ने अपना प्रतिवेदन सरकार को सौंपा? तो किस वर्ष सरकारियां आयोग ने अपना प्रतिवेदन सरकार को सौंपा था? 94 का ऑप्शन डी हो जाएगा, 1988 ईस्वी में। कब सौंपा था? 1988 ईस्वी में। 95 के ऑप्शन सी हो जाएगा। 96 के ऑप्शन ए हो जाएगा। 97 के ऑप्शन डी हो जाएगा। 98 के ऑप्शन बी हो जाएगा। 99 के ऑप्शन सी हो जाएगा और 100 के ऑप्शन सी हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए